गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 4। पहले मैं बता देती हूँ कि कौन सी बुक आपको स्टेशनरी से लेनी है। आपको ये एनसीईआरटी, आपका सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी बेस पे है ये बुक। तो एनसीईआरटी के बेस पे ये मैरीगोल्ड क्लास 4 इस तरह की बुक होगी, वो आपको स्टेशनरी से मिल जाएगी, वो आपको लेनी है। और उसी में से मैं आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 1 जो पोयम है वेक अप। यूनिट 1 पोयम है वेक अप। वेक अप का मीनिंग क्या होता है? वेक अप मतलब उठो, खड़े हो जाओ। यहाँ पे राइम्स है, पोयम है, तो मैं वो रीड करती हूँ। वेक अप, इट्स अ लवली डे। Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees. You can hear the buzzing bees. तो यहाँ पे wake up, it's a lovely day. तो उठो उठो बच्चों, उठ जाओ, आज बहुत ही प्यारा दिन है। lovely मतलब प्यारा दिन है, तो प्लीज उठ जाओ एंड खेलो, उठ के खेलो। The birds are singing in the trees. सारे बर्ड्स भी उड़ गए हैं और वो सिंगिंग कर रहे हैं। And can you hear the buzzing bees? Buzzing bees मतलब बीज जो होती है वो हनी बीज होती है या हाउस फ्लाई होती है, तो उसकी हमें साउंड आती है, तो उसको क्या कहते हैं? buzzing bees। वो साउंड को कहते हैं buzzing bees। फिर wake up, it's a lovely day. Oh, please get up। तो जो आगे की लाइन है वही रिपीट हो रही है। And come and play। It's much too late to lay in bed, so hurry up you sleepy head। तो वही लाइन रिपीट हो रही है और फिर कह रहे हैं It's much too late, तो बहुत लेट हो गया है आपको सोते हुए, तो प्लीज उठ जाओ। So hurry up and sleepy head। जैसे स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है कि हम नींद में होते हैं, तो जैसे पता चल जाता है ना कि नींद आ रही है, वो आईज ही ऐसी लगती है कि ऐसे हमें पता चल जाता है कि नींद आ रही है, तो वो स्लीपी हेड। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। तो क्या करना है? वॉश एंड ड्रेस मतलब नहा लो एंड अच्छे से धुले हुए नए कपड़े पहन लो, एंड कम ऑन आउट और बाहर जाओ खेलने के लिए। Everyone is up and about, तो सब बाहर है, तो the cows, the horses, the ducks and the sheep। तो बाहर कौन है? जो सब उठ गए, तो cows, horses, ducks and sheep जो उठ गए हैं और बाहर आवाज भी कर रहे हैं। The tiniest chicken, chip 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 wake up। तो tiniest chicken मतलब छोटे छोटे चिकन, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कॉक के, उसे चिकन कहते हैं, तो वो भी उठ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? चिप चिप चिप। तो वेक अप, तो आप सब लोग उठ जाओ और फिर बाहर खेलो। जैसे सारे एनिमल्स भी उठ गए हैं, बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, काउस, हॉर्सेस, डक वो सब भी आवाज कर रहे हैं, और चिकन जो है वो चिप 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 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पोयम है यूनिट, यहाँ पे न्यू वर्ड है। पोयम इतनी है जो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम जैसे स्कूल में पहले भी करते थे कि नोटबुक में हमें हार्ड वर्ड्स लिखने होते हैं, तो हार्ड वर्ड्स कैसे लिखने? एक साइड क्लास वर्क लिखना है, दूसरी साइड से होमवर्क, तो आपके 2 टाइम रिपीट हो जाएंगे हार्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हार्ड वर्ड्स। तो फर्स्ट लिखेंगे वेकअप, तो सबको आता ही है, सिंगिंग। फिर सेकंड है बजिंग। फिर है स्लीपी हेड। जब भी आप स्पेलिंग लिखो, पॉसिबल हो तो बोल बोल के लिखो, तो आपको स्पेलिंग
स्लीपी है। फिर ड्रेस, ड्रेस। फिर है एनिमल्स है, जो एनिमल्स के नाम आपको आते हैं, काउस, हॉर्सेस, डॉग्स। फिर चिकन, टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट। फिर चिकन, चिकन। फिर चिप चिप, वो क्या कर रहे हैं? तो चिप 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 करके आवाज कर रहे हैं। और इसके जो राइटर है, पोएम जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। तो वो पोएट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो उसका नाम है फ्लेचर, फ्लेचर। तो ये उनका नाम है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी पोएम है, आप सबको ये पोएम लर्न कर देनी है और घर पे गानी है, पेरेंट्स को गा के सुनानी है। अभी ये हमारा हार्ड वर्ड्स हो गया। अभी मैं न्यू वर्ड्स लिखा देती हूँ। देखो आपकी बुक में न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, वही लिखने हैं आपको। तो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है, यहाँ पे न्यू वर्ड। तो फर्स्ट है लवली। लवली, उसका मीनिंग क्या होता है? आप पॉसिबल हो तो लवली ऊपर लिखो, आंसर जो है नीचे से लिखना। ओके। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लवली मतलब हम कहते हैं ना किसी के लिए देखो कितना लवली गर्ल है, लवली बॉय है, छोटे छोटे बच्चे अच्छा लगता है। तो लवली का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। फिर है बजिंग, सेकंड है बजिंग, बजिंग। बजिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ नोट, आवाज करनी, साउंड निकालना, या फिर पूरा कोमा। ये एक अलग वर्ड है, सेंटेंस है, और इसका दूसरा मीनिंग है कंटिन्यूअस ह्यूमिंग साउंड। कंटिन्यूअस ह्यूमिंग साउंड। तो बजिंग का मतलब क्या होता है? बजिंग मतलब जैसे आवाज, जैसे हनी फ्लाई होती है, या फिर कोई गोबरा होता है, या फिर हमारे घर पे मक्खी होती है। तो मक्खी कैसे हमारे कानों पे आके आवाज आती है, उसे कहते हैं बजिंग। मतलब मेकिंग अ लो कंटिन्यूअस ह्यूमिंग साउंड। कंटिन्यूअस वो आवाज करते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यू बजिंग करते हैं, आवाज करते हैं। ओके। 3 नंबर स्लीपी हेड, स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब होता है पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड who is tired and look at
छोटा है हम उसे टाइनीएस्ट कहते हैं, छोटा। तो छोटा मतलब रिगार्ड साइज, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन को ही हम टाइनीएस्ट कहते हैं। वो पर्सन हो, प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल्स हो या कोई थिंग्स हो, उसे हम टाइनीएस्ट कहते हैं। पर्टिकुलर हम पर्सन के लिए ही टाइनीएस्ट वर्ड यूज करें ऐसा नहीं है, वो छोटी सी कोई भी थिंग्स हो या एनिमल्स हो तो उसके लिए भी हम टाइनीएस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे या बुक में ये हमारे हार्ड वर्ड्स हो गए, न्यू वर्ड्स हो गए। हार्ड वर्ड्स आपको होमवर्क में भी करने हैं, ये न्यू वर्ड्स भी आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखने ही है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी। रीड करते जाओ, बोल के लिखो, रीडिंग जरूरी है। अब आप 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो रीडिंग मोस्ट होनी चाहिए। जितना आप रीडिंग करोगे, बोलना सीखोगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन भी है, आप पेज पे देखोगे, अगर बुक लेके आओगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखेगी। वो 3 क्वेश्चन है, वो मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छी पोयम है वेकअप वेकअप, तो आप सबको घर पे लर्न करनी है और इतना आपको मजा आएगा ना लर्न करने के बाद, और सुनने में भी अच्छी लगती है। तो फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक birds say to each other मैं 3rd स्टैंडर्ड में भी आपको एवरी टाइम बताती थी कि पहले ऑलवेज क्वेश्चन समझना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता है तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो। चाहे सेंटेंस आप प्रॉपर ना बना सको, लेकिन आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में बर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या कहते होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कहते होंगे? तो आई थिंक बर्ड्स सेज, आंसर आई थिंक बर्ड्स सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। गुड मॉर्निंग बर्ड्स क्या कहते हैं एक दूसरे को? बर्ड्स भी आप सुबह सुबह उठोगे ना, तो अगर अभी एकदम व्हीकल्स की कोई आवाज़ नहीं आती हो, आपके आजू बाजू में कोई ट्रीज हो बड़े बड़े, तो ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह बर्ड्स की बहुत सारी चह 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 आवाज़ आती है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग क्यों खा रही है? मतलब कब बोलते होंगे कि वो भी कुछ बातें करते होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? आई थिंक बर्ड्स सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फिर ये गुड मॉर्निंग है इसलिए मैंने जी कैपिटल किया है, बाकी सारे लेटर स्मॉल एंड देन फुल स्टॉप कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर ऑलरेडी अवेक। हु आर ऑलरेडी अवेक, मतलब ऑलरेडी अवेक। वेकअप का मतलब क्या होता है कि उठो उठो, कोई हमें उठा रहा है, लेकिन ऑलरेडी अवेक, अवेक का मतलब होता है जो पहले से उठ गया है। तो हु आर ऑलरेडी अवेक, जो बच्चे उठ रहे हैं, बच्चों को हम उठा रहे। पोएम में पोएट क्या कर रहा है कि बच्चों को उठा रहा है, वेकअप वेकअप, लेकिन बच्चों से पहले कौन उठ गया है
वो पहले से उठे हुए। कौन कौन उठ गए बच्चों से पहले? बर्ड्स, बीज, काव्स, हॉर्सेस, डॉग्स, शीप एंड चिकन्स आर ऑलरेडी अवेक। तो ये सारे लोग पहले से उठ गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, which creature wake up in the which creature wake up in the morning, wake up in the morning before the child does. Before the child does. Question क्या है? Which creatures wake up in the morning before the child does? Creature मतलब छोटे छोटे birds और वो सब insects, वो सब creature में आ जाते हैं। तो which creatures wake up? Animals भी आते हैं। Wake up in the morning before the child does. बच्चे उठे उससे पहले कौन उठ गया है? ये according to same ही आंसर आएगा, सेकंड जैसा ही आंसर आएगा। तो birds, bees, सेम का सेम ही आएगा। birds, bees, cows, horses, dogs, sheep and chickens are wake up in the morning तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहले रिपीट कर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? तो आंसर क्या आएगा? आई थिंक बर्ड्स सेज गुड मॉर्निंग टू द अदर, ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर ऑलरेडी अवेक? तो आंसर है बर्ड्स, बीज, काव्स, हॉर्सेस, डॉग्स, शीप एंड चिकन्स आर ऑलरेडी अवेक। थर्ड है, which creature wake up in the morning before the child does? तो birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chickens are wake up in the morning before the child does. अभी एक लास्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है लेकिन मैं लिखा देती हूँ, आपको बताइए। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देती हूँ तो आपको वो भी लिख देना। यह हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा पोएट कौन है, इतनी अच्छी पोएम किसने लिखी है। तो 4 नंबर, what is the name of what is the name of poet? ओके, पोएट का नाम क्या है? जैसे स्टोरी लिखते हैं उसे राइटर कहते हैं, ये लोग भी राइटर ही होते हैं, लेकिन जो पोएट लिखते हैं, पोएम लिखते हैं उसे पोएट कहते हैं। तो उनका नाम आप देखोगे तो पोएम के नीचे दिया हुआ है, तो सी फ्लेचर। ओके, तो ये मैंने आपको ये यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा बाकी है। अभी दूसरा भी यूनिट 1 में आप देखोगे तो वेकअप एंड दूसरा भी पार्ट है नेहास अलार्म क्लॉक। तो हमने अभी वेकअप के बारे में लर्न कर लिया, फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज सारी कराऊंगी और नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी। आपको आज होमवर्क में क्या क्या
ये लिखोगे। और मैंने आज लिखा है हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एंड दिस 4 क्वेश्चंस। So please this classwork is complete in your notebook and take this book in any store. Okay, thank you.